शादी की तैयारियां टेक्निकली देखा जाए तो शादी की तैयारी करना तो बहुत ही मजे का काम है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो थकावट हो जाती है, हेक्टिक होती है यार, दिस इज सो मच। एनीवेज अस्सलाम वालेकुम। सुबह उठते ही सबको पता था कि आज शॉपिंग का दिन है, तो सब अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। मैं भी आंखें मलते मलते उठी और तैयारी करने लगी। अगर तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है तो आपको अच्छे से पता होगा कि BNB के लिए मेरी मोहब्बत क्या है। तो BNB का राइस स्क्रब, उसका फेस वॉश और उसका जो राइस मास्क है बेस्ट है, मतलब मेरी जान है। मैं कहीं पे भी जाऊँ ये मेरे पास जरूर होता है। और शैम्पू मेरे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन अभी जो ड्रेस में मैं यूज कर रही हूँ ये तीसरी बॉटल है, ये मेरे बालों पे अच्छा जा रहा है। अच्छा, बाजार जाने के लिए मुझे कोई ऐसा ड्रेस चाहिए था जो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी हो और कंफर्टेबल भी हो, ठीक है। और आई थिंक ये वाला सबसे बेस्ट जा रहा था, तो मैंने इसी को पकड़ा, उठाया। और बाय द वे ये मैंने अलकरम से ख़रीदा है, अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, स्पेशली जब मैंने ट्रैवल करना होता है तो हेयर ब्रश तो मैंने ज़रूर अपना रखना होता है। मैं किसी का हेयर ब्रश यूज़ कर ही नहीं सकती। आई डोंट नो मुझे हाइजीन प्रॉब्लम है या क्या, लेकिन आई कांट, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, आप किसी का हेयर ब्रश, टॉवल, टूथब्रश, मतलब टूथब्रश वैसे भी कोई नहीं यूज़ करता, अवॉइड ही करता है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ों पर हम इतना नहीं करते, तो अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखा करें और ये चीज़ें ना इस्तेमाल किया करें। ओके, नाउ बैक टू द वीडियो। फटाफट से मैंने शावर लिया, अपने कपड़े चेंज किए और अब जाते हैं बाजार की तरफ। तो ले जी, चुटकी में हम बाजार पहुंच चुके हैं। अगर आपकी किसी करीबी की शादी नज़दीक है तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब आपको कपड़े भी देखने को मिलेंगे कि क्या ट्रेंडिंग में है, मेकअप, जूते और बैग्स, ज्वेलरी मैंने देखी थी लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, तो हमने अभी नहीं ली फिलहाल इस व्लॉग के लिए। इस व्लॉग में नहीं आएगी वो, क्योंकि इस दिन नहीं ली, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा, अगर आप ब्राइडल के लिए मेकअप बाय करें हैं तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो किसी एक ही ब्रांड की हर चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि एक ब्रांड की हर चीज़ अच्छी नहीं होती। आपने फ्लक्चुएट करनी है चीज़ें, हर डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें देखनी है। जैसे कि पैलेट हमने बहुत सी देखी, लेकिन ग्लैमरस की मुझे पता था पहले भी कि वो बहुत अच्छी होती है। और ऑलरेडी हमारे पास काशिश की बड़ी पैलेट थी, जो लिविंग बर्ड पैलेट है, तो हम चाह रहे थे कि ट्रैवल फ्रेंडली हो, छोटी सी पैलेट हो, तो हमने ये वाली पैलेट ले ली। शैम्पू, कंडीशनर, नेल पॉलिश, लोशन, लिपस्टिक्स, मतलब जो भी ब्राइडल रेंज में होता है वो सारा कुछ हमने बाय कर लिया। ये हेयर सीरम है, ठीक है, इसको मैं सीधा करके भी आपको दिखाती हूँ। ये बड़ा अच्छा सीरम मतलब मुझे लगा, बाकी यूज़ करने के बाद आपको फर्दर रिव्यूज़ दूंगी। यहाँ पे भाई जो है बिल फाइनल कर रहे हैं। इस दुकान का मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में भी बताया था कि जी ये दुकान मेकअप के लिए बेस्ट है, होलसेल प्राइस में आपको ये चीज़ें देते हैं। तो बस इतना याद है कि मैं छोटी सी थी और हम इसी दुकान पर आते थे मामा के साथ, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरा बच्चा हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह, और हम अभी भी इसी दुकान से लेते हैं। मेकअप बाय करने के बाद हम निकले कपड़ों की तरफ। ये हमने मेहंदी का जोड़ा लेना था, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा लहंगे में दिखाए, लेकिन हम इस पर मतलब अटक गए। तो ये काशिश का ड्यूब है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसमें काफ़ी ज़्यादा शेड्स थी, मतलब वैरायटी इनके पास बहुत ही लहंगों की। हमने बहुत से लहंगे देखे और इस पर आके स्टॉप हो गए, क्योंकि ये बड़ा मतलब आंखों को अट्रैक्ट कर रहा था, और जैसे नहीं होता यस दिस इज़ द वन, तो दिस इज़ द वन। तो इसमें मेहंदी कलर था, माइयों वाला जो येलो कलर होता है वो था, इसमें ये जो साथ सी ग्रीन पड़ा हुआ है ये था, एक लहंगे का ये डिज़ाइन था, इसमें बड़े कलर्स थे, लेकिन हमें जो शीशे जिसके नीचे लगे हुए थे ना ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने बस उसी को फाइनल किया। अच्छा, मेरी फूफू ने कहा कि भाई आपके पास दुकान में जो सबसे अच्छा आर्टिकल है ना आपने वो दिखाना है। उसने ये दिखाया, हमने कहा नहीं इससे भी अगर अच्छा है तो वो दिखाएं। उसने कहा बाजी इससे अच्छा हमारी दुकान पर नहीं है। और एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, जहाँ से भी आप शॉपिंग करें उनका कार्ड वगैरह ज़रूर ले लिया करें, और मेक श्योर किया करें कि जी आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं इन केस कोई मसला परेशानी हो जाए। तो इनसे भी हमने कार्ड लिया, उसके बाद हम जूतों की तरफ गए। एक्चुअली फिलहाल हमने मेहंदी का ड्रेस लिया और उसी के साथ चीजें मैच कर रहे थे। अगर आप गुजरांवाला में रहते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे आपको इतनी वैरायटी मिलती है कि वैरायटी खत्म नहीं होती, आप कंफ्यूज हो जाते हो। देख लिया तो अभी सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें। सब्सक्राइब करने से मुझे पता चलेगा कि जी लोग मेरे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, बनाने चाहिए। किसी की क्वालिटी आप चेक करें, क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी, इन्होंने अंदर वेलवेट लगाई हुई थी और बहुत कंफर्टेबल था। ये के साथ ये बड़ा जबरदस्त मैच हो गया था। बाद दूसरा जूता हमने ये पसंद किया। आई डोंट नो कैमरा इंसाफ कर रहा है या नहीं, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी थी कि इसको ना कर ही नहीं सकी। बस मैंने इसको चुटकियों में फाइनल कर दिया। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त है, नो नीड टू गो एनीवेयर। इस शॉप में मुझे सारी हिल्स बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन मैंने कंट्रोल किया खुद को और हम दुकान से निकल पड़े। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि कार्ड ज़रूर लिया करें ताकि इन केस अगर आपने एक्सचेंज करवाना हो, क्योंकि शॉप्स इतनी ज़्यादा यहाँ पे आप भूल जाते हो कि आपने किस शॉप से क्या बाय किया था। और मेरी बहन इस मामले में मुझसे ज़्यादा कॉन्शियस है। उसने दुकान वालों से कार्ड मांगा, उन्होंने कहा कि जी हमने इस पर स्टैंप लगा दिया। इसने मेक श्योर किया, डब्बा खोला, कहाँ पे स्टैंप है ढूंढी, और फिर इसने कहा जी हेयर इज द स्टैंप। चलिए ठीक है जी, स्टैंप हमें मिल गई है। हमने डब्बा बंद किया और दुकान से हम निकल पड़े। अब हम पहुंचे बेहतरीन बैग्स वाली दुकान पे। इनके पास एक से एक क्वालिटी वाला बैग था। इस शॉप के हम 3-4 पर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जो कि क्वालिटी में बहुत जबरदस्त है। बहुत ज्यादा बैग देखने के बाद क्वालिटी में ये वाला बैग बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा कि इसको फाइनल करते हैं। लेकिन
अंकल ने प्राइस इतनी ज़्यादा बताई और फिर रेट भी उन्होंने कम नहीं किए, मतलब प्राइस हमारी नहीं बन पाई उनके साथ इस बैग के लिए। तो बस फिर हमने स्किप किया क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं। यही थी कि अंकल ने बहुत ज़्यादा बैग्स दिखाए हैं तो यहाँ से कुछ लेके उठे, लेकिन प्राइस नहीं बनी। इसमें इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं थी क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। और जब हम लोकल मार्केट में शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो मेंटली तौर पर हम ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं कि प्राइजेस हमें ज़्यादा ही बताई जाएंगी और बार्गेनिंग करना ज़रूरी है। बार्गेनिंग के बगैर हमारी मार्केट्स में गुजारा नहीं है। घर से हम 12 बजे निकले थे और अब तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा था। भूख से बुरा हाल हो रहा था तो हमने अच्छे से दही भल्ले खाए और फिर हमने सोचा कि काफ़ी थकावट हो गई है तो जितनी शॉपिंग की है काफ़ी है, अब बस निकलते हैं घर के लिए। हमारी स्टोर पे बहुत ज़्यादा रश होता है तो बहुत एहतियात से हमें यहाँ से गुजरना पड़ता है। हमने रात से ATM यूज़ करना था, हमने ATM यूज़ किया, पैसे वगैरह निकलवाए। जी हम पाकिस्तानी हैं, हम ATM पर भी यकीन नहीं करते, हम अपने पैसे गिनते हैं ATM से निकलवाने के बाद भी। ट्रैफिक वाले मामले का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल जब आप इस बाजार में आएंगे तो आपको रोड के साइड पे पठान नजर आएंगे जिनके पास वॉच, वॉलेट, नग वाली जो रिंग्स होती हैं बड़ी ज़्यादा वैरायटी में आपको मिल सकती हैं बड़ी सस्ती प्राइस में। बाय द वे मैंने अपना चैनल अभी स्टार्ट किया है, आपका लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे लिए मोटिवेशन होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।